नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। आप जानते हैं श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में इस समय महायज्ञ का आरंभ हो गया है, शुरुआत हो गई है। और जिस धरती पर महायज्ञ होता है और जहां पर यज्ञशाला बनती है, किस तरीके से यज्ञशाला का निर्माण होता है और ख़ास तौर से जब ये कलयुग का पहला महायज्ञ हो तो उस यज्ञशाला के निर्माण की क्या विधि होगी, किस तरीके से उस धरती पे यज्ञशाला का निर्माण किया जाता है और उसके बाद जब यज्ञ वेदियों का निर्माण किया जाता है तो उसकी विधि क्या है, ये सब कुछ हम जानेंगे। हमारे साथ हैं आचार्य ललित दुबे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है तिलक पत्रिका पे। जी राधे राधे, जय श्री राम। जय श्री राम। तो आप हमको ये बताइए कि जब भी कोई सामान्य यज्ञ होता है, लघु यज्ञ होता है और महायज्ञ होता है, एक तो उसमें अंतर, और जब कलयुग का पहला महायज्ञ हो, कहते हैं कि इस यज्ञशाला को अगर आप परिक्रमा कर रहे हैं तो आपको इतना फल मिलता है कि 1000 परिक्रमा या जाप का आपको फल मिल जाता है। कि शास्त्र का वचन कहा गया है, यानी कानि च पापानि जन्मांतर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाम पदे पदे। जो भी हमारे इस जन्म के या पूर्व जन्म के पाप होते हैं, ऐसे तीर्थ स्थलों के, ऐसे यज्ञशालाओं के परिक्रमा करने से जैसे जैसे हम एक एक पग आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार जो है हमारे पूर्वकृत और इस जन्म के जो पाप हैं उनका नाश हो जाता है। तो इसकी तो विशेषता है ही कि प्रदक्षिणा करने से। और आपने प्रश्न पूछा कि एक जब सामान्य कोई यज्ञ होता है और जब कलयुग में इस प्रकार से महायज्ञ हो रहा है तो उन दोनों में भेद क्या है। देखिए, सामान्य यज्ञ में होता है कि सामान्य छोटा सा यज्ञशाला बना करके और जो है नवग्रह, चतुष्षष्ठ योगिनी, वास्तु, क्षेत्रपाल, इस प्रकार से वेदिकाएं बना करके और 2, 4, 5 ब्राह्मणों के द्वारा उस यज्ञ को संपन्न कराया जाता है। उसमें कुछ सामान्य आहुतियां होती हैं जिनके द्वारा वो यज्ञ होता है। लेकिन जब इस ऐसे महायज्ञ की बात आती है, इसका जिस प्रकार से पूर्ण नाम रखा गया कि श्री महानारायण दिव्य रुद्र सहित सहस्त्र चंडी महायज्ञ, विश्व शांति महायज्ञ, तो इसके नाम से ही लग रहा है कि विश्व की शांति। जैसे कि आप मान लें कि हमें किसी चीज़ में थोड़ा सा कलर करना है तो हम थोड़ा सा रंग लेंगे, हमें ज़्यादा कलर करना है तो ज़्यादा कलर चाहिए होगा। उसी प्रकार से विश्व शांति के लिए हमें कोई एक गांव की, एक जिला की कोई ऐसी हमें शांति नहीं चाहिए, हमें विश्व शांति के लिए। तो इसलिए इसको इतने बड़े उपक्रम में किया गया है, इतने विस्तार रूप में किया गया है कि जनमानस, क्योंकि अभी हमारे बीच में कोरोना जैसी महामारी आई और हमारे समाज में, संसार में अस्त व्यस्तताएँ बहुत हैं, तो समस्त सभी का कल्याण हो, उस उद्देश्य से जो है इस याग को रखा गया है। इसमें विशेषताएं क्या हैं, जैसे कि हमने बताया कि कोई लघु याग में जो है सामान्य रूप से वेदियां बनाई जाती हैं, इसके प्रारूप बृहत किए गए हैं। इसमें जो है सबसे पहले 5-6 आवरणों में यज्ञशाला को बनाया गया। 4 इसके जो हैं द्वार तो 4 ही मुख्य होते हैं, वो कितना भी बड़ा यज्ञ हो चाहे छोटा यज्ञ हो। जैसे 4 जो द्वार होते हैं उसमें जो पूर्व का द्वार होता है उसमें ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण को नियुक्त किया जाता है, दक्षिण में यजुर्वेद से, पश्चिम में जो है सामवेद से और उत्तर में अथर्ववेद से संबंधित जो है ऋत्विजों का वर्ण किया जाता है। और यज्ञों में ऋत्विजों का कर्म भी अलग अलग होता है, एक एक ऋत्विज का कर्म अलग अलग होता है। यहाँ पर 4 द्वारों के साथ साथ इतना बड़ा यज्ञशाला बनाया गया। आवरण, पहला आवरण जो है उसमें चंडी याग रखा गया है। चंडी याग के लिए यहाँ पर 20 कुंड बनाए गए हैं, 20 कुंड बनाए गए हैं और वो चारों दिशाओं में है। कौन कौन सी दिशाएं? तो ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य, इन चारों दिशाओं में जो है 5-5 कुंडों के साथ एक एक वेदिका का निर्माण किया गया है। उस वेदिका में माता चंडी की उपासना, कलौ चंडी विनायको, कलयुग में विशेष रूप से चंडी यज्ञ और भगवान गणेश जी का पूजन करने का विशेष महत्व मिलता है। इसलिए इस यज्ञशाला में प्रथम रूप में जो आवरण किया गया है, पहला जो आवरण बनाया गया है उसमें चंडी याग रखा गया है। उसके बाद में दूसरा जो यज्ञ है, दूसरा जो आवरण है उसमें रुद्र याग रखा गया है। रुद्र याग मतलब शिव जी से संबंधित, शिव जी का पूजन। एक कथानक आता है वेदों में कि जब शिव जी का पूजन यज्ञ में नहीं हुआ तो शिव जी रुद्र रूप में आकर के देवताओं के सामने खड़े हो गए। तब याग हो चुका था तो उनको क्या किया जाए, तो उनको यज्ञ के अंतिम में
स्विष्टकृत आहुति के रूप में उनको भी यज्ञ में भाग दिया गया। इसलिए कोई भी लघु याग हो चाहे कोई भी बड़ा यज्ञ हो, उसमें रुद्र का पूजन होना अत्यावश्यक होता है। इसके बाद में इसका जो तृतीय आवरण रखा गया है उसमें विशेष रूप से गणपति पीठ का पूजन, साथ में दश महाविद्या, जैसे कि आप हम लोग जानते हैं प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंडघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रेति, महागौरोति, अष्टमम नवमम सिद्धदात्री च। हमारे उत्तर भारत में मुख्य रूप से जो है इन 9 देवियों का, दुर्गा के जो ही 9 रूप हैं इनका पूजन होता है। वैसे ही दक्षिण भारत में दश महाविद्या का, इसमें काली, प्रत्यंगरा और इत्यादि, ललिता इत्यादि देवियों का जो है उसमें दश महाविद्याओं में जो है उनका विशेष रूप से पूजन होता है। जो तृतीय आवरण है उसमें दश महाविद्याओं का, साथ ही साथ महाभारत पारायण, क्योंकि शास्त्र, हाँ, किसी भी शास्त्र को इसमें छोड़ा नहीं गया। महाभारत का पारायण, रामायण का पारायण, वेदों का पारायण, चारों वेदों का पारायण हो रहा है इसमें। और इन सब के पारायण के साथ साथ फिर अंदर का जो एक और आवरण आया, अभी 3 आवरण हुए, चौथे आवरण में जो है जप रखा गया, क्योंकि मंत्र अलग होता है, मूल मंत्र अलग। एक होता है मंत्र जो हम पूजन में प्रयोग करते हैं, एक होता है किसी देव से संबंधित मूल मंत्र जिसको हम बाहर उच्चारण तो नहीं कर सकते, लेकिन उसका जाप करने से एक अलौकिक शक्ति होती है। तो उसके अंदर जो है रुद्र, महामृत्युंजय मंत्र हो, सीताराम जी से संबंधित मंत्र, 10 महाविद्याओं के मंत्र हैं, रुद्र मंत्र हैं, लक्ष्मी नारायण हो, तो जो भी यज्ञ से संबंधित देवी देवता हैं उन सबके मूल मंत्रों का जाप करने के लिए चतुर्थ आवरण बनाया गया। उसके बाद में पंचम आवरण आता है प्रधान मध्य का, उसमें सर्वप्रथम पंच कुंड बनाए गए और देवी पंचायतन, जैसे कि अलग अलग यज्ञों में अलग अलग पंचायतन बनते हैं। पंचायतन के 5 देवता मुख्य होते हैं, दुर्गा जी, शिव जी, गणेश जी, सूर्य नारायण भगवान और विष्णु जी। तो यहाँ पर जो है दुर्गा देवी से आपने अंदर देखा होगा कामाक्षी जी को, वो दुर्गा देवी का ही स्वरूप है। तो इस प्रकार से यहाँ पे का सम्मिलित स्वरूप है। देखिए, जैसे कि हम जितनी भी देवियों को दुर्गा में ही समाहित समझते हैं, तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से देवी पंचायतन बनाया गया और वहाँ पर 5 कुंड बनाए गए। 5 कुंड बनने के बाद जो प्रधान वेदी हमने आपको पहले बताया, उनका भी निर्माण यहाँ पर हुआ है। ईशान्य में जो होता है नवग्रह देवताओं का, हमारे कोई छोटा सा भी पूजन हो, बड़ा नवग्रहों का पूजन अत्यंत आवश्यक होता है, तो उनकी वेदी बनाई गई है। साथ चतुष्षष्ठी योगिनी की वेदी बनाई गई है। उसके साथ साथ वास्तु वेदी, जैसे हम कोई घर या कोई भी कार्य हो, यहाँ पर भी तो वास्तु का कार्य है, इतना बड़ा यज्ञशाला बना है, इसमें भी कुछ त्रुटियाँ जाने अनजाने में कुछ रही हों तो उसकी निवारण के लिए वास्तुपीठ बनाई गई है। वास्तुपीठ के पूजन करने से समस्त वास्तु दोष का निवारण होता है। साथ ही साथ क्षेत्रपाल का पूजन, हमारे इस क्षेत्र से जुड़े जो भी बाधाएं हैं जो यज्ञ के लेकर के हो सकती हैं, तो क्षेत्रपाल के पूजन करने से उन सभी बाधाओं का निवारण होगा। और जैसा कि अभी आपको आचार्य जी ने बताया था, आज का कार्य क्या रहेगा, अग्नि मंथन। देखिए, अग्नि प्रज्वलित करने के बहुत सारे साधन होते हैं, कोई माचिस से जला देता है तो कोई किसी प्रकार से, लेकिन जो एक वैदिक परंपरा बनाई गई वो अग्नि मंथन की। अग्नि क्या है, तो ये अश्वत्थ काष्ठ के 2 सिरे रहते हैं, उनको आपस में घर्षण करके उनमें से उस लकड़ी के घर्षण से जो अग्नि उत्पन्न होती है उसने अग्नि मंथन कहते हैं। उस मंथन के द्वारा जो अग्नि उत्पन्न होती है, उस अग्नि के द्वारा जो है यज्ञ प्रारंभ किया जाता है। कोई लौकिक अग्नि, माचिस के द्वारा जलाई हुई अग्नि का नहीं, वैदिक मंत्रों के द्वारा और मंथन के द्वारा जो अग्नि उत्पन्न होती है उससे अग्नि स्थापन होता है। ये अब से थोड़ी देर में होगा, अभी से थोड़ी देर में ये प्रारंभ होगा। तो सही मायने में जो इस महायज्ञ की का आरंभ अभी के अग्नि प्रज्वलित। हाँ, देखिए, पर कोई भी कार्यक्रम हो ऐसी उसकी प्रारंभिक जो बात होती है गणपति पूजन होती है, प्रार्थनाओं से। हाँ, तो गणपति पूजन, पुण्याह वाचन इत्यादि जो है कार्यक्रम हो चुके हैं। आज जो है अग्नि स्थापन के साथ साथ और प्रधान वेदी में जो प्रधान कलश की स्थापना है उसके साथ जो है आगे के कार्यक्रम जो है उनकी वो प्रारंभ होंगे। प्रधान वेदी जो में जो 5 हवन कुंड बनाए गए हैं उनमें अग्नि स्थापन की जाएगी। साथ ही साथ जो 10 महाविद्याओं के लिए, रुद्र के लिए और चंडी के लिए हमने 20 कुंडों को बताया। कुल 49 कुंड हैं यहाँ पे। पहले प्रकरण में जो है 20 कुंड हैं, उसके बाद फिर 12 हैं और फिर 12 हैं, उसके बाद रुद्र के लिए 12 हैं, 10 महाविद्या इत्यादि के लिए 12 हैं और उसके ऊपर जो है प्रधान वेदी में 5
5 कुंडों को बनाया गया। तो इस प्रकार से 49 कुंडों में जो है उस अग्नि को पहुंचाया जाएगा और उसी अग्नि को सुरक्षित रखा जाएगा। ऐसे नहीं कि बाद में अग्नि बुझ गई, बाद में हमने माचिस से जला ली। उसी अग्नि को जो है निरंतर 45 दिनों हाँ तक जला करके रखेंगे और उसी से जो है उसमें जो है क्योंकि निरंतरता ही एक हमें अच्छा फल देती है। आज आपने मान लीजिए किसी आपने कोई कह दे आपको बीमारी है, तो बीमारी के लिए क्या करते हैं, आप इस दवा को कंटिन्यू खाइए, निरंतर खाइए। आपने आज खाया फिर कल नहीं खाया तो आपको वो लाभ नहीं मिलेगा। वैसे ही यज्ञ की विशिष्टता यही है कि निरंतरता इसमें है। ये कोई कार्य एक दिन होगा तो उसका लाभ कम होगा। ये निरंतर 45 दिन उसी एक अग्नि के द्वारा वैदिक मंत्रों से, शास्त्र विधि विधान से जो यज्ञ होगा वो एक अलौकिक पुण्य, अलौकिक फल का प्रादुर्भाव होगा, जिससे समाज का जन कल्याण होगा। और इसी मंगल कामना के साथ में इस यज्ञ को जो है कांची पीठ के द्वारा जो है, श्रृंगेरी पीठ के द्वारा, चिन्मय ट्रस्ट के द्वारा और यहाँ पर राम मंदिर के द्वारा जो ये स्थल दिया गया हमारा कारसेवकपुरम। देखिए इस स्थल की भी अपनी महत्ता होती है। द्रव्य शुद्धि, स्थान शुद्धि, मनस शुद्धि, हमारी अलग अलग शुद्धियाँ होती हैं। तो स्थल शुद्धि के रूप में हमें अयोध्या जैसे परम धाम में, कारसेवकपुरम में ऐसा स्थल इस यज्ञ के लिए मिला। ये राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा ये स्थान दिया गया, बहुत ही सुंदर। और इस महायज्ञ के द्वारा सभी का कल्याण हो, सभी लोग अपने जीवन में वृद्धि को प्राप्त हों, क्योंकि दुर्बुद्धि नाश का कारण होती है और सद्बुद्धि उत्थान का कारण बनती है। तो इस यज्ञ के द्वारा जो भी दुर्बुद्धि रूपक दुर्गुण हैं लोगों में, उनका नाश हो और सद्बुद्धि बढ़े सभी में और सभी का कल्याण हो। इस महान संकल्प के, देखिए संकल्प बड़ा होता है, कार्य छोटे बड़े हों लेकिन संकल्प होता है हमारा। तो इस महान संकल्प के निमित्त ये जो याग रखा गया है और इसका जो आज अग्नि स्थापन का कार्य होगा और जिससे कि आगे की प्रक्रियाएं बढ़ाई जाएंगी। हमसे इतनी बातचीत और ख़ास तौर से महायज्ञ की ये जो यज्ञशाला बनने से लेकर कुंड के निर्माण और कुंडों की जो संख्या है वो आपने विस्तार में, बृहद रूप में और बहुत ही आसान शब्दों में आपने समझाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले क्योंकि आप यहाँ पे चंडी पाठ कर रहे हैं, तो चंडी के पाठ की शुरुआत के कुछ श्लोक जो आप अगर सुनाते जाते जी बिल्कुल। श्री दुर्गा देव्यै नमो नमः, श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देव्यै नमो नमः। सिंहादुत्थाय कोपात् धड़ 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 धावमान भवानी, शत्रूणां शस्त्रपाते ततड़ तड़ तड़ त्रोटयन्ति शिरांसि, तेषां रक्तं पिबन्ति घुघुटु घुटु घटत् घोटयन्ति पिशाचीं, तृप्तां तृप्तां तर्पयन्तीं खगद खद खदद् भैरवीन पुनातो, विद्योद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्धस्थितां भीषणां, कन्याभिः करवालकेटविलसद्धस्ताभिरासेवितां, हस्तैश्चक्रगदासिकेटविशिखांश्चापं गुणं तर्जनीं, बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे, दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी पराम्बिका जगदम्बिका देव्यै नमो नमः। हमारे माता दुर्गा के जो प्रथम 3 स्वरूप हैं, वैसे तो देवी के अन्य अन्य आपने रूप देखे, लेकिन माता के मुख्य 3 रूप हैं जो हमारा सर्वविध कल्याण करते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो महाकाली हमें सभी प्रकार की शक्ति, क्योंकि चमा धर्म करो, धर्म के लिए भी आपको बल चाहिए, तो महाकाली सभी प्रकार की शक्ति प्रदान करने वाली हैं। और महालक्ष्मी सभी प्रकार का ऐश्वर्य, धनात् धर्मम ततः सुखम। शास्त्र का भी वचन यही कहा गया है कि पहले आप धन एकत्रित करें, धन के द्वारा धर्म करें और उससे जो है आपका कल्याण, समस्त समाज का कल्याण होगा। और महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती, यदि आपके पास बल है, आपके पास धन है, यदि आपके पास ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं है, तो भी कोई कार्य संपन्न नहीं होगा। इसलिए माता दुर्गा के इन तीनों रूपों को नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए माता से प्रार्थना है कि ये यज्ञ सविधि संपन्न हो, समाज का कल्याण हो। और माता से ये भी प्रार्थना है कि आप जो तिलक पत्रिका के चैनल के माध्यम से माता के इस परम पावन कार्य को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। देखिए सोशल मीडिया का आज के समय है, अन्य आप देख रहे होंगे रील्स के माध्यम से भ्रष्ट चीज़ें फैलाई जा रही हैं समाज में। जो है धर्म का
लोप हो रहा है, आप अपने चैनल के माध्यम से भगवान के इस परम मंगलमय यज्ञ को जो है लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए माता से प्रार्थना है कि आप सभी जो तिलक पत्रिका के आप सभी लोग हैं, आप सभी का भी मंगलमय हो और आपका कार्य जो है माता की कृपा से आगे इसी प्रकार से बढ़ता रहे। माता के कार्यक्रम को इसी प्रकार से आप जन जन तक पहुंचाएं और समाज के उत्थान में, समाज के कल्याण में आपका भी एक योगदान। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे आचार्य ललित दुबे जी। कैमरामैन अनूप पांडे के साथ संजय मिश्रा, अयोध्या।